हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर प्रायिकता स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली 13.1 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और हर एक चीज को आसानी के साथ समझते हुए इस पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव में, इसकी गारंटी मेरी है। और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। प्लीज लाइक कर दो, क्या जा रहा है आपका। और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना वीडियो के एंड में। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 13.1 को शुरू करने से पहले ना बच्चों, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम फटाफट से जान लेते हैं और फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में और एक सब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाएगा इस छोटे से प्रश्नावली से। ठीक है, तो बेसिकली प्रायिकता आप जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि इसके बारे में आप कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता, अगर मैं परिभाषा किसी चीज घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी, किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, जो इजी एक्सप्लेनेशन है वही मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं, इस सूत्र से भली भांति परिचित हैं। प्रायिकता का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो घटित हो रही है, ठीक है, उसका आंकिक अनुमान। ठीक है, आंकिक अनुमान, उसे हम प्रायिकता कहते हैं सिंपल भाषा में। प्रायिकता का जो मान होता है वो आप जानते ही हैं। किसी भी घटना की जो प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 या 1 से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है, ये आप जानते हैं। ठीक, साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे मैंने एक पासा फेंका, ये चीज़ आपको पता होगी, ये मैंने एक पासा फेंका। ठीक, पासा फेंकने में जो परिणाम आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इस आंकड़ों से मैं जितने भी इवेंट बनाऊं, चाहे वो इवेंट क्या हो जाए, सम संख्या आने की प्रायिकता, चाहे वो इवेंट में बना दूं विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो जितने भी मैं इवेंट बनाऊंगा, जैसे इस घटना को मैं E1 बोल दूं और इस घटना को मैं E2 बोल दूं, अलग अलग इवेंट बनाने के बाद उन सभी को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, उन सभी इवेंट के हम प्रायिकता निकाल के जब हम जोड़ेंगे ना, तो वो एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा। न 1 से बड़ा होगा, न 1 से छोटा होगा, एग्जैक्टली 1 होगा। ये भी आपको पता होगा, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक ठीक, प्रायिकता का मान 1 या 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही पता होंगी। जो कक्षा 12 में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो हम पढ़ेंगे सहप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है वो हम अच्छे से जान लेते हैं। देखो, इस टॉपिक पर एक प्रश्न तो ज़रूर आएगा, 1 से 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। देखो, मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, अगर आपके पास 2 घटना है, जैसे एक घटना E है और एक घटना F है। ठीक है, ये जो E और F, सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? ये वह प्रायिकता होती है जो किसी दूसरे पर निर्भर करती है। जैसे इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, 2 घटना है E और F, अलग अलग घटना है, लेकिन E की प्रायिकता हमें निकालनी है जो कि F पर निर्भर कर रही है, और जिस पर निर्भर कर रही है उस वो ऑलरेडी घटना घटित हो चुकी है। ठीक है, ये घटना क्या होती है? घटित हो चुकी हुई होती है, घटित हो चुकी होती है, हो चुकी होती। देखो, मैं कोई परिभाषा नहीं निकाल रहा हूँ, घटित हो चुकी होती है। सिंपल मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी प्रश्न एक उदाहरण लेंगे, मैं आपको समझाऊंगा उदाहरण से। हमारे पास क्या होगा? 2 घटना होगी। ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? एक चीज़ की हमें प्रायिकता निकालनी होती है जो कि दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है। अगर मुझे E की प्रायिकता निकालनी है जो कि F पर निर्भर कर रही है,
अगर एफ पे निर्भर कर रही है तो एफ जो घटना है वो ऑलरेडी घटित हो चुकी होगी। ठीक है, तो जैसे मुझे पी ई बट्टा एफ निकालना है। ठीक है, पी ई बट्टा एफ निकालना है, तो इसका जो सूत्र होता है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो भी बट्टे में ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में जो भी होता है वो आ जाता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सूत्र होता है जहाँ पर ये जो बट्टे वाला होता है उसका मान कभी भी ज़ीरो नहीं होता, उसका मान कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर ज़ीरो होगा तो क्या होगा, फिर वो घटना परिभाषित नहीं होगी, ये आप भली बात ही जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ नोट करके लिख लो जो हमें कक्षा 11 से ही पता है। ठीक है, नोट में लिख देते हैं। जैसे पहला, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ पी ए यूनियन बी, ये क्या होता है, पी ए, पी का मतलब प्रायिकता, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर ये 2 का है, 3 का अगर आ जाए पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होता है पी ए पी बी पी सी। ठीक है, फिर 2 करके पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। 3 है ना, प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये सारी जो घटना होगी वो एक साथ लिख लो। ठीक है, और ये माइनस में होती है, और यहाँ प्लस में आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस में आ जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखो। ठीक है जी, ये 2 सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब थोड़ा एनसीईआरटी में आ जाते हैं। देखो, मैं आपको ये टॉपिक पे प्रश्न करके दिखाता हूँ एक फटाफट। ठीक है, ताकि आपको, देखो परिभाषा मैंने समझा दी है, सप्रतिबंध प्रायिकता की जो बेसिक परिभाषा है वो मैंने आपको आराम से बता दी। ठीक है, बाकी जो चीज़ ज़रूरी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू का एक भी चीज़ नहीं बताऊँगा। और बच्चों देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपके उदाहरण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उदाहरण जो 2 है ना, वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया और मैंने करा भी रखा है सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर में। ठीक है, और मैं चैप्टर वाइज अभी आपको क्या करवा दूंगा, जो होगी ना वो मैं करा दूंगा। अब मैं जैसे आपको बोल रहा था ना कि मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा। चलो ये उदाहरण छठा करते हैं पहले। ठीक है, देखो जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया ना, सप्रतिबंध प्रायिकता, उस पर आधारित ये प्रश्न है। इसको, इस उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम प्रश्नावली में सीधे जंप करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। ठीक है, संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सप्रतिबंध प्रायिकता बोल दिया गया है, बोलेगा भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा बंद होगा कि एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक चीज़ दूसरे पर निर्भर कर रही है। यहाँ पर 2 घटना है, यहाँ पर कितनी घटना है, 2 घटना है। देखो कौन कौन सी, ये हमारा उदाहरण नंबर 6 है। ठीक है, हमारे पास 2 घटना है, एक ई घटना है और एक एफ घटना है। देखो हमारे पास ई घटना क्या है, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। ठीक है, और एफ घटना क्या है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 6 होना। संख्याओं का योग 6 होना, ये दूसरी घटना है। देखो प्रश्न आप पहले ढंग से पढ़ लो एक बार। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 36 परिणाम होंगे। प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। देखो 6 पाया गया मतलब ये घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है। जो घटना घटित हो चुकी है उसको एफ मानो।
संख्या 4 की, देखो जो जिसके लिए आपको प्रायिकता बोलेगा ना उसको घटना ई मानना, वो ऊपर रहता है। एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया, गया का मतलब घटित हो चुकी है, तो जो घटित हो चुकी है उस घटना को एफ मानते हैं और जिसके लिए हमें निकालना है उसको हम ई मानते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रायिकता निकालनी है जो कि इस पर निर्भर कर रही है। तो हमें प्रश्न में क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है ई बट्टा एफ की, इसकी सप्रतिबंध हमें प्रायिकता निकालनी है। अब देखो जब दो पासे हम फेंकते हैं, ठीक है, अगर दो पासों को फेंकोगे तो जो परिणाम होते हैं वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ऐसे यहाँ 2,1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 2,6 तक, 3,1, 4,1, 5,1 और 6,1 से कहाँ तक जाएगा 6,6 तक जाएगा। तो टोटल कितने परिणाम होते हैं हमारे पास, कुल परिणाम 36 होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कुल परिणाम है वो 36 है। ठीक है, देखो संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, न्यूनतम एक बार, कम से कम एक बार 4 होना ही चाहिए। सब में 4 चलेगा, देखो इसमें एक 4 आएगा, यहाँ पे भी एक 4 आएगा 2,4, फिर आ जाएगा 3,4 और इसमें तो है ये 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5,4, यहाँ आ जाएगा 6,4। तो संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना है, कम से कम एक बार तो ही हो, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा, ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा, 1,4, 2,4, 3,4, फिर आ जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। ठीक है, यह है। दोनों पासों पर संख्या हुआ योग 6 हो तो 6 क्या होगा, 1,5 आ जाएगा, फिर 2,4 आ जाएगा, फिर 3,3 आ जाएगा, 4,2 आ जाएगा, 5,1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो ई घटना है और ये एफ घटना है, इनकी अलग अलग प्रायिकता निकाल लो। क्योंकि आपको पता है पी ई अपॉन एफ क्या होता है, ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ। तो ई और एफ जो घटना है उनका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसका मुझे प्रायिकता निकालना है। ठीक है जी, तो चूंकि पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो जो इसमें और इसमें दोनों में है, इसमें और इसमें दोनों में कौन सा है, देखो एक 2,4 यहाँ है, 2,4 यहाँ है, 4,2 यहाँ है, 4,2 यहाँ है, और कुछ भी नहीं है जो दोनों में हो। तो ये आ जाएगा 2,4 और 4,2। ये सब लिख के दिखाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं करना है कुछ भी। अब प्रायिकता निकालो, पी, अरे मैंने पी क्यों लिख दिया, यहाँ ई लिखना चाहिए था, पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो संभव परिणाम कितने, 1, 2 और कुल परिणाम कितने हैं, 36। ठीक है, भाग मत दे देना। और बट्टे में क्या, एफ, एफ की भी प्रायिकता निकाल लो। एफ के संभव परिणाम कितने, 1, 2, 3, 4, 5, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 6। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, पी ई बट्टा एफ, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, जो नीचे होता है ना वो बट्टे में आता है। तो इसका हमने निकाला था 2/36 और इसका है 5/36। इसके बट्टे में 36, इसके बट्टे में 36, कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक, तो मैंने आपको देखो प्रायिकता क्या होती है वो बताया, सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है वो समझाया, उसके साथ एक उदाहरण भी ले लिया, उसको भी सॉल्व किया, ताकि आप समझ जाओ कि भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं। और जो उदाहरण छठा जो हमने किया भी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए कोई डाउट, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्त। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, मॉडल पेपर भी करा रखा है, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो भी आ रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है। ठीक है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, यदि
ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई इतना है, पी एफ इतना है, और ये चीज़ हमें ये दे रखा है, तो पी ई बट्टा एफ, पी एफ बट्टा ई ज्ञात कीजिए। अब ये जो प्रश्न है ना, यहाँ से कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो वो 1 नंबर में आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर सब्जेक्टिव में भी आता है तो वो 1 मार्क्स में ही आएगा, ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, क्योंकि बहुत आसान है। चलिए करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्त। ठीक है, एनसीईआरटी को हमने साइड में रख दिया। प्रश्नावली क्लास 12 मैथमेटिक्स 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, दिया है सबसे पहले क्या दिया है हमें प्रश्न में, पी ई प्रायिकता ई की दे रखी है 0.6, फिर प्रायिकता एफ ये दे रखा है 0.3, फिर हमें दे रखा है पी ई इंटरसेक्शन एफ ये दे रखा है 0.2। हमें ज्ञात करना है पी ई बट्टा एफ और दूसरा ज्ञात करना है एफ बट्टा ई। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आ जाओ, चूँकि ये वाला ज्ञात करना है पी ई बट्टा एफ, तो ई और एफ है तो ये हो जाएगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे एफ है बट्टे में एफ, पी एफ आ जाएगा, मान रखेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमें दे रखा है 0.2 और एफ हमें दे रखा है 0.3, दशमलव से दशमलव हटा, आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक, दूसरा हमें निकालना है पी एफ बट्टा ई, एफ है तो एफ इंटरसेक्शन ई। ठीक है, बट्टे में ई है तो ई की प्रायिकता। देखो, ई इंटरसेक्शन एफ हो या एफ इंटरसेक्शन ई हो, बात एक ही होती है। ये हमें दे रखा है 0.2 और ई हमें दे रखा है 0.6, दशमलव से दशमलव हटा 2/6 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। इतना आसान था, इतना आसान है, बताओ। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देखें। दूसरे प्रश्न में आ जाते, पी ए बट्टे ई हमें ज्ञात करना है, पी भी इतना है और पी ए इंटरसेक्शन भी इतना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, सेकंड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, पी बी 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 दे रखा है। हमें पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा आसान है। अब देखो, यहाँ से आपको पता ही है पी ए अपॉन बी। ठीक है, ए और बी की सह प्रतिबंध प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में बी है तो बी की प्रायिकता दे रखा है सब कुछ। पी ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 0.32 और ये दे रखा है 0.5, 0 बढ़ा के लिख सकता हूँ, दशमलव दशमलव हटा, आंसर आ जाएगा 32/50। ठीक है, काटो, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। ठीक है, आंसर आ जाएगा 16/25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 3। देखिए, हमें पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी बी अपॉन ए दे रखा है और हमें इन तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। सो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमें दे रखा है पी ए की प्रायिकता 0.8, फिर हमें दे रखा है बी की प्रायिकता 0.5, फिर पी बी अपॉन ए 0.4। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं। सबसे पहले हमें जो निकालना है उन पे आ जाते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। नंबर 2 हमें निकालना है पी ए अपॉन बी और नंबर 3 हमें निकालना है पी ए यूनियन बी। ठीक है, पी का मतलब प्रायिकता। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है।
तो तीनों में से सबसे आसान अभी फिलहाल कौन सा है? पी ए अपॉन बी, क्योंकि ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में बी। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब हाँ, अच्छा, पी बी ए अपॉन ये हमें दे रखा है। ठीक है, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी भी हमें निकालनी है। ओके ओके, सो यहाँ से देखो, यहाँ से आप जानते हैं हमें क्या दे रखा है? पी बी बट्टा ए हमें अगर निकालना है तो ये हो जाता है पी बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक, बट्टे में ए है तो ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो ये इसका मान हमें दे रखा है कितना? 0.4, और पी बी ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, बात तो एक ही होती है। और पी ए हमें दे रखा है 0.8, बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा, 4×32.2 स्थान के बाद। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा? 0.32 आ जाएगा। ठीक है, एक निकल गया, दूसरा अब आराम से निकल जाएगा। देखो ये चीज़ तो हमारा निकल गई, कितना है? 0.32, और बी का मान क्या है? 0.5। ठीक है, इसके पीछे एक ज़ीरो बढ़ा के लिख सकता हूँ, दशमलव से दशमलव हटा, आंसर आ गया 32/50। अभी किया था 16/25। ठीक है, अब ये निकालना है पी। देखो अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया था, याद है? पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस, यहाँ यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, मान रखो पी ए का मान है 0.8, पी बी का मान है 0.5, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.4। तो 8 और 5 13, 1.3 में से घटाना 0.4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये क्या रख रहा हूँ, 332 है यार। ठीक है, क्या है? 32 है, तो घटाओ 1.30 में से आपको 0.32 घटा देना है। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ से हासिल लेगा तो घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, 0.98 तीसरे वाले का आंसर। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट, दुविधा, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। चौथे में आ जाओ, कह रहे पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 पी ए पी बी के बराबर है इतना, और ये इतना, ये तीन चीज़ें हमें दे रखी है और ये हमें ज्ञात करना है। शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। देखो क्या दे रखा है हमें? दिया है 2 प्रायिकता है ए, और फिर है ये पी बी कितने के बराबर? 5/13 के बराबर। और क्या दे रखा है? पी ए अपॉन बी हमें दे रखा है 2/5, और हमें ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी। ओके, पी बी तो यह है, तो पी ए क्या हो जाएगा? 5/13 है, और ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो पी ए का मान हो जाएगा 5/13 दूनी 26। ठीक है, और यहाँ से देखो जो दे रखा है ना, पी ए, इसका सूत्र होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे बी है तो बी आ जाएगा, ये 2/5 दे रखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए होगा ये ज्ञात करने के लिए, और पी बी हमारे पास कितना है? 5/13, और ये है 2/5। ठीक, सो देखो अगर इसको ढंग से लिखें 13/5 है। ठीक है, ये है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है 2/5, इसके बट्टे 5, इसके बट्टे 5 कटा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये 13 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चीज़ जो हमें निकालनी है उस पर नज़र मारते हैं। हमें निकालना है पी,
यूनियन बी, इसका सूत्र क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं। कुछ डाउट लगे तो वीडियो दोबारा देखें। पी ए हमारे पास है 5/26, पी बी हमारे पास है 5/13 और ये हमने निकाला 2/13। लॉसअप आ जाएगा 26, 13 दूनी 2 पंजे 10, 13 1 दूनी 2 दूनी 4, 15 में से 4 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 11/26। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा 11/26। बताइए, हो गया बड़े आराम से, कहीं पे भी डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5वां, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है, हमें इन तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दिया को अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन। क्या दिया है, सबसे पहले दे रखा है प्रायिकता ए की 6/11, फिर हमें दे रखा है प्रायिकता बी 5/11 और हमें दे रखा है पी ए यूनियन बी जो कि है 7/11, ठीक है। हमें सबसे पहले चीज़ जो निकालनी है वो निकालनी है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। सो देखो यूनियन दे रखा है हमें, निकल जाएगा आराम से। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है जी। ये सूत्र होता है, मान रखो पी ए 6/11, पी बी 5/11 और यह 7/11। लॉसअप तीनों का सेम है तो 11 ही आ जाएगा ऊपर, वैसे का वैसा हो जाएगा। 11, 6 और 5, 11 में 7 घटाएंगे तो 4/11, पहले वाले का आंसर, ठीक। सेकंड वाला हमें निकालना है पी ए बट्टा बी निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो बी आ जाएगा, ठीक। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अभी जस्ट हमने निकाला 4/11 और पी बी हमें प्रश्न में दे रखा है 5/11। इसके बट्टे में 11, इसके बट्टे में 11 करना, आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वाले पे आ जाओ, हमें निकालना है पी बी बट्टा ए, ठीक है, जिसका सूत्र होता है पी बी इंटरसेक्शन ए, बट्टे में ए है तो ए आ जाएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन ए हो, बात तो एक ही होती है। और ए इंटरसेक्शन बी अभी हम निकाला 4/11 और पी ए हमें दे रखा है प्रश्न में 6/11। 11 से 11 कटा, 4/6, ऊपर नीचे कटा, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा 2/3। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्नों को आप दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक में पी ई बट्टे एफ निकालना है। 6 7 8 9, ठीक है, आपको घटना ऑलरेडी दे रखी है और इनको आपको हल करके पी ई बट्टे एफ निकालना है, ठीक है। सो आ जाते हैं, कह रहे हैं एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। सबसे पहले तो 3 बार उछाल के दिखाओ परिणाम, नहीं तो कई बच्चों को पता ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसके पार्ट 1 2 3 हैं तो हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले देखो 3 बार सिक्के जब उछालेंगे, 1 2 3, तो देखो 3 बार जब उछालोगे तो इसमें जो परिणाम होगा या तो हेड आएगा या ट्रेल, इसमें हेड आएगा या फिर ट्रेल, इसमें हेड आएगा या फिर ट्रेल। रटना कोई कुछ नहीं है। देखो 2 बार उछालने पर जो परिणाम आएंगे वो क्या आएंगे, इसके और इसके कार्तीय गुणन कर दोगे, एच का एच के साथ, एच का टी के साथ, यानी कि पहले में हेड दूसरे में हेड आए, पहले में हेड या दूसरे में ट्रेल आए,
अब टी का एच के साथ और फिर टी का टी के साथ, ये 2 पे आ जाएंगे। 3 एक साथ उछालने पर, ये चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, ये 1 और ये 2 एक साथ हो गए 3। ठीक है, तो मैं चाहता नहीं कि आप कुछ भी चीज़ रटो। ठीक है, जो समझने वाली चीज़ है उसको समझ के, यार हमारा एक छोटा सा माइंड है, हम क्या क्या रटते रहेंगे ना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हमारा दिमाग प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा, नहीं तो इतना प्रेशर आएगा ना। रटना नहीं है, सीखना है। एच को सामने रखो, बाकी सब ऐसे कैसे लिख दो। एच के साथ एच एच, एच के साथ एच टी, एच के साथ टी एच और एच के साथ टी टी। फिर एच का हो गया, टी को फिक्स करो, टी के साथ सब लिखते, तो टी के साथ एच एच, टी के साथ एच टी, टी के साथ टी एच और फिर टी टी। तो जो कुल परिणाम है वो 8 है। ठीक है, प्रायिकता का गुणन नियम लगता है यहाँ पर, कक्षा 11 में सीखा है। जब कोई चीज़ एक साथ घटित होती है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। इसमें 2 परिणाम है, इसमें 2 परिणाम है, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, गिन के भी देखो 8 है। इसलिए जो कुल परिणाम होगा वो हमारा कितना है, 8 है। ऊपर 4 नीचे 4, 8 है। अब वो जो घटना बोली है, ठीक है, एक एक करके घटना पे आ जाएंगे। पहले केस में जो घटना बोली है ई और दूसरा जो एफ, ठीक है, उस पे आ जाओ। ई बोला है तीसरी उछाल पर चित्त, ठीक है, तीसरी उछाल पर चित्त। और एफ जो बोला है पहली दोनों उछालों पर चित्त, पहली दोनों उछालों पर चित्त। चित्त का मतलब हेड और पट का मतलब ट्रेल, ये तो आप जानते होंगे ना। देखो तीसरी उछाल पर चित्त, ठीक है, तीसरी उछाल पर चित्त आपको चाहिए। तो चित्त बोले तो हेड, हेड हेड कहाँ पर दिख रहे हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं। ठीक है, 4 परिणाम है, लिख दो यहाँ पर। वो आ जाएगा आपका एच एच एच, डायरेक्ट नहीं करना है, सारा लिख के दिखाना मैं बता रहा हूँ। फिर आएगा एच टी एच, एच टी एच हो गया। फिर आ जाएगा आपका टी एच एच और आपका आ जाएगा टी टी एच। पहली दोनों उछालों पर चित्त, यानी कि स्टार्टिंग के दोनों में हेड होना चाहिए, बाकी तीसरे में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो एफ पे आ जाओ, ये पहली 2 उछालों पर चित्त यानी कि एच एच एच, उसके साथ साथ पहली दोनों उछालों, यही आएगा एच एच टी। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब इनकी हमें क्या निकालनी है, फिर ई और एफ की हमें क्या चाहिए होगी, इंटरसेक्शन चाहिए होगा। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में जो उभयनिष्ठ है वो यही दो है जो दोनों में है, ना ये है और नहीं है। ठीक है, एक ही है उभयनिष्ठ, एच एच एच। अब प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, पी ई अपॉन एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ठीक है, देखो इसकी प्रायिकता निकालो। इसके संभव परिणाम कितने हैं, 1, और कुल परिणाम हमारे पास 8 है। एफ के संभव परिणाम 2 हैं और कुल परिणाम 8। 8 से 8 कटा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2। सो आंसर आ गया 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसके सेकंड वाले पार्ट में। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दोबारा देखें। जो घटना ई है और दूसरी घटना एफ, वो हम लिख लेते हैं पहले। न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त, और एफ जो घटना है अधिकतम 1 चित्त, अधिकतम 1 चित्त। ठीक है जी, तो न्यूनतम 2 चित्त का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कम से कम
2 एच तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा एच भी आप ले सकते हो, ये मतलब वो। ठीक है, तो देखो क्या क्या आ जाएंगे, एच एच एच, फिर आपका आ जाएगा एच टी एच, फिर आ जाएगा टी एच एच, फिर आ जाएगा, देखो 2 एच होने चाहिए ना, ये हो गया, ये हो गया, एच एच टी, ठीक है, फिर एच टी एच हो गया, टी एच एच हो गया, तो ये 4 आ जाएंगे, न्यूनतम 2 चित, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और फिर जो अगला प्रश्न, अधिकतम 1 चित। ठीक है, यही बोला गया है, अधिकतम 1 चित। अधिकतम 1 चित का मतलब क्या हुआ कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा एच जो आपका एक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, आपके आंसर पीछे बार इसका मैच करोगे तो हाँ आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर अधिकतम 1 चित के हिसाब से आंसर नहीं दे रखा है, आंसर है अधिकतम 2 चित के हिसाब से। तो अधिकतम 1 चित, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए। एक ही हेड कहाँ पर है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। ठीक है, तो इसमें और इसमें कुछ उभयनिष्ठ ही नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या उभयनिष्ठ? हाँ, नहीं नहीं, सब में 2 एच है और इसमें 2 एच है ही नहीं। तो इस वजह से अगर इसका आंसर तुम पीछे से मैच करोगे, देखो ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ उभयनिष्ठ है? नहीं है, फाई है। तो अगर हमें जो प्रायिकता निकालनी, पी इंटरसेक्शन एफ जो हमें निकालना है, जिसका सूत्र क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। मैं करके दिखा देता हूँ ना एनसीईआरटी के हिसाब से। कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, फाई। फाई का मतलब होता है शून्य, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, और एफ का संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 8। तो फाई का मतलब होता है 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो, क्या होता है 0। सो अगर यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आप अगर आप एनसीईआरटी में बैक करके आंसर देखोगे तो 0 नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक चित्त के हिसाब से नहीं किया है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अधिकतम 2 चित्त। ठीक है, एक की जगह 2 होगा तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है, अधिकतम 2 पट, ई जो घटना है, अधिकतम 2 पट, और एफ जो घटना है, ठीक, वो है न्यूनतम 2 पट। देखो अधिकतम 2 पट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टी। ठीक है, 1 टी भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 टी ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अधिकतम 2 टी कौन कौन से हो जाएंगे, ये आ जाएगा, 1 टी है इसमें, ज़्यादा 2 टी हो तो ये आ जाएगा एच एच टी, फिर आ जाएगा एच टी एच, फिर एच टी टी, 2 है इसमें, फिर आ जाएगा टी एच एच, फिर आ जाएगा टी एच टी, बस। और ये नहीं ले सकते, इसमें 3 टी आ जाएंगे। न्यूनतम 2 टी का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 टी तो लेना ही लेना है, उससे ज़्यादा भी आए तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, न्यूनतम 2 टी का मतलब 2 टी होने ही चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा भी आए तो ले लो। तो ये सारे आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे। और साथ ही साथ पता है एक एक्स्ट्रा कौन सा आ जाएगा, टी 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 वाला, न्यूनतम बोला है ना, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो। ये हो गया। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, ये उभयनिष्ठ दोनों में, तो वो लिख के दिखा दो, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। अब हमें जो निकालना है वो फट से निकल जाएगा। क्या निकालना है, पी ई अपॉन एफ निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, पी इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ।
ठीक है। हाँ, इसके संभव परिणाम कितने हैं? 3 और 2 5, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 8। ठीक है। और एफ के संभव परिणाम कितने हैं? 3 और 3 6, संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 8। 8 से 8 कटा, आंसर आ जाएगा 5/6। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे? लिखने में एक बार देख लेते हैं। अधिकतम 2 पट बोला था ना? ओह शिट शिट, गड़बड़ हो गया भाई साहब, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा। अधिकतम 2 पट, पट का मतलब होता है, अच्छा ठीक तो है, अधिकतम 2 पट है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा अधिकतम 2 पट में HHT। ठीक है, इसमें HHH भी आ जाएगा, जो हमसे छूट रहा था यार, एक सेकंड। अधिकतम 2 पट बोला है ना, दरअसल 2 पट लिख सकते, 3 हेड भी आ जाएंगे इसमें, HHH भी आ जाएगा इसमें, और इसमें भी आ जाएगा HHH, इसमें भी आ जाएगा HHH। ठीक है, न्यूनतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, HH भी काउंट हो जाएगा उसमें, क्योंकि पट के लिए बोल रहा है, H पर कोई बाउंडेशन नहीं है ना, तो HH भी पूरा आ जाएगा। ठीक, तो ये फिर 6 हो जाएगा और ये फिर 7 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ गया ना, तो आंसर आ जाएगा 6/7। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ऐसे ही बाकी प्रश्नों को भी हमें ऐसे ही हल करना है। कह रहे 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, अब 2 सिक्कों की बात कर रहे हैं, ई घटना ये एफ घटना है। चलो एक करके करते हैं। देखो, 2 सिक्के जब हम उछालते हैं, अभी मैंने आपको परिणाम बताया था, ठीक, 2 सिक्के उछालने पर प्राप्त परिणाम एश बराबर 4 परिणाम आते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिख के भी दिखाया था क्या क्या परिणाम आते हैं, है कि नहीं? ये देखो, 2 बार उछालने पे ये परिणाम आता है HH, फिर आता है HT, फिर आता है TH, और फिर आता है TT। ठीक है, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले वाले घटना पे आ जाते हैं। पहले वाले में जो ई है, जो एफ है, ई हमें बोल रखा है एक सिक्के पर पट प्रकट होना, एक सिक्के पर पट प्रकट होना। और एफ जो घटना हमारे पास है वो है एक सिक्के पर चित्र प्रकट होना, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होना। ठीक है, ये हमने ढंग से लिख लिया। अब देखो, एक सिक्के पर पट प्रकट होना बोला है, पट बोले तो टी, एक पे तो टी होना चाहिए, एक सिक्के पर। ठीक है, पट प्रकट होना, तो देखो एक सिक्के पर पट प्रकट होना, यहाँ पर पट है, यहाँ पर पट है, दोनों पे पट नहीं बोला कि दोनों सिक्के पर पट हो, ये नहीं बोला, एक सिक्के पर पट होना ही चाहिए, तो वो हमारे पास है HT TH। फिर बोला एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना, ठीक है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना, तो चित्त का मतलब हेड, ये हेड, यही 2 घटना फिर से आ जाएगी HT TH। ठीक है, तो दोनों का उभयनिष्ठ निकालना होता है, इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में सेम टू सेम वही है, HT TH। ठीक, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी, अरे यार, पी ई अपॉन एफ निकालना है ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे क्या होता है? पी एफ होता है। ठीक, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, अब मान लगाते हैं यहाँ पर। देखो, ई इंटरसेक्शन संभव परिणाम कितने हैं? 2 हैं, कुल परिणाम 4, नीचे एफ संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 4,
ऊपर नीचे समान आ गया, कट के आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ इसके। ठीक है, दूसरे वाले में क्या बोल रखा है कि कोई पट प्रकट नहीं होता। ये क्या है, कोई पट प्रकट नहीं होता। ओके, और एफ बोल रखा है कोई चित्त प्रकट नहीं होता। कोई चित्त प्रकट नहीं होता। ठीक है, ये बोला है कोई पट प्रकट नहीं होता का मतलब है कोई किसी बार में टी नहीं है, यानी कि वो क्या है एच एच है। कोई चित्त नहीं आता है ना कि दोनों के दोनों टी हैं। ठीक है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ हमें चाहिए होता है। तो इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ क्या है, कुछ नहीं है। तो भाई रिक्त समुच्चय प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, पी ई बट्टा एफ, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में क्या होता है पी एफ, क्योंकि ये फाई है। ठीक है, ये चीज़ फाई है तो इसकी प्रायिकता फाई होगी। ठीक, फाई का मतलब शून्य होगी, और एफ की घटना क्या है, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 4। तो फाई का मतलब 0, 0 के बट्टे में 4, तो 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। ठीक, तो आपको पहले से ही पता है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, यह पहले से ही जानते भी हो। ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तीसरे उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना और पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। देखो, जब पासा मतलब लूडो, एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, 6 6 6 6 को 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 216 परिणाम लिख के दिखाऊंगा तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो जो ई घटना है और उसके बाद हमारे पास एफ घटना है, नीचे मैं एफ लिखता हूँ यहाँ पर। ई घटना हमारे पास है तीसरी उछाल पर संख्या 4, तीसरी उछाल पर संख्या 4 होनी चाहिए। ठीक, और पहली दोनों उछालों पर एफ में बोला है पहली दोनों उछालों पर, ठीक है, 6 और 5 हो। ठीक है, ये बोल रखा है। तो देखो, अगर तीसरी उछाल पर 4 चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ से देखें। स्टार्टिंग से 1 1 4, फिर 1 2 4, ऐसे ही चलता रहेगा। अगला जो आ जाएगा 1 3 4, फिर 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4। देखो 216 परिणाम है, तो उनमें से मैं छांट के लिखा हूँ जिनमें तीसरे उछाल पे 4 होगा ही होगा। ठीक है, ये हो जाएंगे ऐसे ही 2,1 4 2 2 4, और ये जाएगा 2 6 4 तक। ये स्टार्ट होगा 3 1 4 से 4 1 4 5 1 4 6 1 4, कहाँ तक जाएगा 4 6 4 हो गया ना, 5 आएगा 5 6 4 6 6 4। तो ये कितने परिणाम है, ऊपर 6 36 परिणाम है। ठीक है, संभव परिणाम 36 हो गए। कुल परिणाम हमारे पास यहाँ लिख देंगे, चूंकि 3 पासे फेंकने पर कुल परिणाम प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो आ जाएगा 216।
ठीक, उसके बाद क्या बोला, पहली दोनों उछालों पर 6 और 5 तो होने ही चाहिए, ये फिक्स कर दिया उसने। तो ये एक ही चीज़ हो सकता है, 6 और 5 फिक्स कर दिया, तो 6 5 को मैं 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, यही हो है बस, यही संभव परिणाम है, क्योंकि पहले दोनों उछालों पर फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये 6 परिणाम आ सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए होता है, ई और एफ में ओपनिस्ट, इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में जो ओपनिस्ट है वो देखो, तो यहाँ से क्या ओपनिस्ट मिलेगा दोनों में, 6 5 4, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा इससे पहले 6 5 4, ये चीज़ और ये चीज़, सिर्फ यही एक लौता है जो दोनों में ओपनिस्ट है। ठीक है, वो है 6 5 4, ठीक, और कुछ नहीं है। प्रश्नानुसार हमें निकालना है प्रायिकता ई बट्टे एफ, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ। ठीक, सो देखो संभव परिणाम इसका 1, कुल परिणाम 216, एफ का संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 216, 216 से 216 कटा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 6, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 1/6। ठीक, देखो जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको आएंगी नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नवा, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसे पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े, माता है, पिता और पुत्र, 3 लोग हैं। पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, पिता मध्य में खड़े हैं, तो इनकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो बहुत ही आसान है। सो देखिए, ई घटना क्या है और एफ घटना क्या है। ई घटना बोला पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और एफ क्या बोला, पिता बीच में खड़ा है, पिता मध्य में खड़ा है, पिता मध्य में खड़े हैं। ठीक है, अब देखो हमारे जो फैमिली बोली गई है उसमें 3 ही लोग हैं, माता पिता पुत्र। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, माता को एम से, पिताजी को एफ से और पुत्र को एस से दिखाता हूँ। 3 ही लोग हैं, तो मैं इन तीनों को लिख व्यवस्थित कैसे रख सकता हूँ। पुत्र एक सिरे पे मतलब एक छोर पे खड़ा है, तो उसके जो रखने की, हाँ देखो पुत्र को अगर एक सिरे पे रखोगे तो यहाँ पुत्र है, सन यहाँ आ गया, बीच पे मम्मी है, इधर पापा है। आप पुत्र यहाँ खड़ा है, पापा को यहाँ लाओ, मम्मी को पीछे कर दो, या फिर पापा यहाँ है, मम्मी यहाँ है, बेटा एक सिरे पे खड़ा हो गया, या फिर मम्मी यहाँ है, पापा यहाँ है, बेटा यहाँ खड़ा है। तो यही 4 तरीके हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कुल परिणाम कितने हैं, क्योंकि 3 अलग अलग चीज़ें हैं, मम्मी पापा और बेटा, तो कुल परिणाम क्या होगा। कई बच्चों को तो यही नहीं पता भाई कुल परिणाम क्या होगा। कक्षा आपने पढ़ा होगा 10 में, सॉरी 11 में पढ़ा होगा, 3 परिणाम है, अलग अलग तीनों है, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि कुल परिणाम 6 है। ठीक है भाई, कई बच्चों को तो यही नहीं पता। अगर पिता मध्य में खड़ा है तो क्या हो सकता है, अगर देखो बाप को बीच में खड़ा कर दिया तो यहाँ पर मम्मी हो गई और यहाँ पर बेटा हो गया, या फिर बेटा इधर आ गया, मम्मी इधर आ गई, यही 2 तरीके हैं। ठीक, अब ई और एफ घटना, इनका इंटरसेक्शन चाहिए होगा हमें। ई और एफ दोनों घटना में एस एफ एम, ये जो घटना है दोनों में, एम एफ एस, ये घटना दोनों में एस एफ एम। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है ई बट्टे एफ, जो कि सूत्रवर्धक पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे नीचे एफ है तो एफ की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितने हैं, 2, कुल परिणाम है 6। ठीक, एफ में भी आ जाओ, वही है, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6। ऊपर नीचे सेम टू सेम, आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 10वें नंबर पर कह रहे हैं एक काले और एक लाल पासे का उछाला जाता है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ठीक है, ये हमसे बोला गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, जो घटित हो चुकी हुई होती है उसको हमें बाद में मानना पड़ता है उस घटना को, और जो जिस पर हमें निकालना होता है उसको पहली घटना मानना पड़ता है। तो देखो, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, होने की सप्रतिबंध प्रायिकता में ज्ञात करनी है, यानी कि इस घटना को मुझे पहला मानना होगा। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, तो काले पासे पर 5 प्रकट हो इस घटना को मुझे बाद में मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, और उसकी हमें सप्रतिबंध प्रायिकता हमें निकालनी है। इस प्रश्न में कहीं पे भी डाउट हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10वां का ये ए पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 घटना है, माना ये जो ए घटना है और दूसरी घटना हमारी बी है। जो घटना घटित हुई होती है उसको हम बी बोलते हैं, है ना। तो जो घटना हमारे पास ऑलरेडी घटित हो चुकी है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ठीक। और ये जो घटना है कि उनका जो योग है, पासों पर संख्याओं का योग, पासों पर संख्याओं का योग 9 से अधिक है। ये घटना बोली गई है। तो देखो, 9 से जब अधिक है तो यानी कि 9 से अधिक होना चाहिए, ये ध्यान रहे। 4,6, 5,5, फिर हो जाएगा 6,4, ठीक है, 5,6 हो जाएगा और 6,5 हो जाएगा और 6,6 हो जाएगा, ठीक है, जिनका योगफल 9 से अधिक है। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो काले पासे को अगर स्टार्टिंग में फिक्स कर दें, बाद बाकी जो दूसरा पासा है, ठीक है, कुछ और है, ठीक है, तो काले पासे पर 5 है तो दूसरे पासे पे 1 आ सकते हैं, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, ठीक। हमें ए घटना और बी घटना की इंटरसेक्शन हमें चाहिए होगी, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेते हैं। ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है वो देखो, जो ए में भी हो और बी में भी हो, ये यहाँ पे भी है, ठीक है, ये यहाँ पे भी है, और उसके बाद ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 5,5 और 5,6 दोनों में है, ठीक है। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न में देखो, काले पासे को और लाल पासे को फेंका गया है, ठीक है, क्योंकि कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम क्या होगा, 2 पासे फेंके गए हैं ना, ये पहला पासा है, दूसरा पासा है, ये इसमें 6 परिणाम है, इसमें 6 परिणाम है, प्रायिकता गुणन नहीं लगे, ये लाल वाला है और एक काला वाला है, तो कुल परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे। तो हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है, ठीक है, पी ए अपॉन बी, पासों पर संख्या का 9 से अधिक हो, जब
काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, ये हमसे पूछा है। तो P क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, ये सूत्र होगा। तो देखो संभव परिणाम कितना है इसका 2 और कुल परिणाम है 36। बी में संभव परिणाम कितने हैं 6 और कुल परिणाम है 36। 36 36 कटा 2/6, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा 1/3। ठीक है, कितना मिल जाएगा 1/3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगले पार्ट पर। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ठीक है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से क्या हो, कम हो, ये बोला गया। तो शानदार क्वेश्चन है सेकंड वाला, दूसरे से भी बढ़िया सेकंड है। सो देखो अब इसमें भी 2 घटना है, ए घटना है और दूसरा घटना हमारे बी है। एक घटना क्या बोला है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। ठीक, और दूसरा बोला है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ठीक है, ये हमें बोला है। सो देखो संख्याओं का योग एग्जैक्टली 8 कब कब होगा, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 और 6,2, एग्जैक्टली 8 होगा। लाल पासे पर संख्याओं का जो संख्या है ना वो 4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, लाल पासे पर। तो अगर एक की पोजीशन लाल स्टार्टिंग वाला फिक्स कर दो तो ये लाल वाला मान लो 1,1, 1,2, ये 1 से 4 से कम होना चाहिए, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2, ये लाल वाला पोजीशन है 2,2, 2,3, 2,4, अरे यार 2,5 आएगा, फिर 2,6, फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। 4 नहीं दे सकता, 4 से छोटा बोला है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कितने परिणाम हो गए, 6 6 6 18। ठीक है, कुल परिणाम इसके संभव परिणाम इसके 18 हो गए। अब हमें प्रश्न में क्या चाहिए होता है, ए और बी का क्या चाहिए होता है, इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ 2,6 है यहाँ पर है और 3,5 है, 3,5 है, बस यही होगा 2,6 और 3,5। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, ए की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी बी के आधार पर। तो इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा पी बी। ठीक, तो इसके संभव परिणाम है 2 और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं प्रश्न में 36 हैं। और बी के संभव परिणाम है 18 और कुल परिणाम है 36। 36 से 36 कटा 2/18, 2 एकम 2, 2 नम 18। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो दिक्कत हो प्रश्न में आप वीडियो को दोबारा देखें। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, इनको हमें ज्ञात करना है। कह रहे एक नए पासे में ये सब दे रखा है, ई ये है, एफ ये है, जी ये है और इनको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन शानदार है 11वां। ठीक है, एक एक करके हम ज्ञात करेंगे। हमें ई दे रखा है 1 3 5, हमें एफ दे रखा है 2 3 और हमें जी दे रखा है 2 3 4 5। ठीक, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले वाले में हमें निकालना, तो इस वाले क्वेश्चन में ना सिर्फ हमें सेट दे रखे हैं, ई एफ जी दे रखा है, लेकिन जो कुल परिणाम है वो नहीं दिया है इस प्रश्न में। ये इस प्रश्न की सबसे बड़ी खासियत है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाओ,
जो कि हमें निकालना है वो है हमें क्या निकालना, प्रायिकता निकालनी है पी प्रायिकता ई बट्टे एफ, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। जो एफ नीचे है तो उसका आ जाता है। अब इस प्रश्न में जबकि हमें तो कुल परिणाम नहीं मालूम है, तो इस स्थिति में ई और एफ का बीच जो उभयनिष्ठ होगा, ठीक है, प्रायिकता में उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया जाएगा, यानी कि एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में एन एफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे पास कुल परिणाम नहीं होता है तब हमारा ये हो जाता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लेके चलते हैं। तो ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, एक ही परिणाम उभयनिष्ठ है। ठीक, और एफ में कितने परिणाम है, दो दो है ना, एफ में कितने परिणाम है, दो, तो आंसर आ जाएगा 1/2। आप आंसर को चेक कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी से। दूसरा में निकालना है एफ अपॉन ई, तो ये सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में ये, तो ई आ जाता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एन पी एन ई। तो इसमें कितने परिणाम हैं, इन दोनों में उभयनिष्ठ एक है, और ई में कितने परिणाम है, 3, तो इसका आंसर आएगा 1/3। सेम टू सेम दूसरा वाला पार्ट जो है उसमें भी वैसे ही होना है। दूसरे वाले पार्ट में हमें निकालना है क्या, प्रायिकता ई अपॉन जी। ठीक, ये चीज़ हमें निकालनी है, और दूसरा जो हमें निकालना है प्रायिकता जी अपॉन ई, ये हमें निकालना है। ठीक, तो प्रायिकता ई अपॉन जी का सूत्र क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ हो जाएगा ई इंटरसेक्शन जी बट्टे में जी है तो एन जी। तो ई और जी में क्या उभयनिष्ठ है, ये ई है ये जी है, तो क्या उभयनिष्ठ है, 3 है और 5, 2 परिणाम उभयनिष्ठ है दोनों में। और जी में कितने परिणाम है, 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे ये वाला आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, एन ई इंटरसेक्शन जी बट्टे में एन ई। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसमें अभी हमने देखा था इसका संभव परिणाम 2, और ई में कितने परिणाम है, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक, इतना आसान है। ठीक, अब थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले में क्या है, देखो दोस्त, थर्ड वाले में हमें ये निकालना है। ठीक है, शानदार है। पी सबसे पहले, सो देखिए इसको अगर हम लिखेंगे, देखो ये ए है और ये ई के जगह पर है या एफ के जगह पर, तो क्या होता है सूत्र, पी ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ ई, ये ई के जगह पर है पूरा, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बट्टे में क्या आ जाएगा, पी जी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखो हमारे पास जो सेट है, यहाँ से देखो ई और एफ को एक साथ रखो, यहाँ मिला, ये चीज़ आपको यहाँ करनी, मैं अपनी यहीं कर दे रहा हूँ। ई और यूनियन एफ, ई और एफ को एक साथ रखो, ई और एफ को एक साथ रखो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 5, और ये 2 है तो इस पीछे 2 आ जाएगा। और फिर इसके और जी का, इसका और इसका फिर क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 है 3 है और 5 है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट लेने हैं, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे पास टोटल कुल परिणाम है ही नहीं, तो हमें नंबर लेके चलना पड़ेगा। तो एन, इसको ऐसे लिखेंगे ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बट्टे नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर 3 है, और जी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा 3/4। ठीक, और अगला वाला जो इसमें निकालना है, दूसरा वाला, वो हमें निकालना है, ये तो यूनियन वाला था, दूसरा इंटरसेक्शन वाला है ना, वो है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में जी। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखो इसका सूत्र हो जाएगा, ये ई के जगह पर है, ये एफ के जगह पर है, तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बट्टे में पी जी, ये सूत्र होगा। अब आप देखो यहाँ पे
ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला है, अच्छा नहीं निकाला, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ जब हम निकालेंगे, ई और एफ में क्या कॉमन है, ओनली 3। फिर इसका और इसका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है जी के साथ। तो क्या आ जाएगा, मैं निकालता हूँ, देखो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें और इसमें क्या इंटरसेक्शन है, एक ही एलिमेंट है दोनों में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा इसका 1 और जी में कितना है 4, तो आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, इस तरीके से होगा, सिंपल वे में आराम से हो गया क्वेश्चन। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ये थोड़ा सा हट के था, बता दिया। कह रहे मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समभाव्य है यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, मतलब लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, 50-50 चांसेस जब होता है तो उसे हम समभाव्य कहते हैं। जैसे टॉस का उछालना 50-50 चांसेस होता है, ठीक है, उसे हम समभाव्य कहते हैं। तो दोनों बच्चों के लड़के की लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है यदि यह दिया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। 2 कंडीशन है आपके पास, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो पहले दूसरे बच्चे, ठीक है, लड़का लड़की होंगी, तो अगर लड़का हुआ, ठीक है, लड़के को पहला वाला लड़का हुआ तो B1 और दूसरा वाला लड़का हुआ तो B2, और अगर लड़की हुई तो गर्ल से बोलते हैं, लड़की हुई तो G1 या फिर G2, ठीक है। 3 कंडीशन हमें मानना पड़ेगा। दोनों बच्चे लड़कियां हैं, 2 चीज़ स्थिति हो सकती है। देखो अगर 2 या तो दोनों के दोनों लड़कियां होंगी, या दोनों के दोनों लड़के होंगे, या फिर एक लड़का एक लड़की होगी। दोनों बच्चे लड़कियां हैं, मैंने ये बोल दिया, एक हटना, दोनों बच्चे लड़की हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों बच्चे अगर लड़कियां होंगी तो हमारे पास ये हो जाएगा G1 G2। अच्छा कुल परिणाम कितना होगा, ठीक है, उस माता पिता के 2 ही बच्चे हैं ना, तो या तो देखो दोनों के दोनों लड़कियां आ जाएं, या पहली लड़की हो दूसरा बॉय हो, या फिर दोनों के दोनों बॉय हो B1 B2, या फिर पहला वाला बॉय हो दूसरी वाली गर्ल हो, यही चांसेस है। तो कुल परिणाम हमारे पास 4 हैं। ये हमने दोनों बच्चे अगर लड़की हो, बी घटना हो सकता है दोनों बच्चे सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, ये हमसे बोला है, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, मतलब दूसरे नंबर पे लड़की हो, यानी कि G1 G2 दूसरे नंबर पे लड़की, या फिर B1 G2 दूसरे नंबर पे लड़की। न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, मतलब एक का तो लड़की होना ही ज़रूरी है, दोनों भी लड़की हो सकते हैं लेकिन एक लड़की तो चाहिए ही चाहिए। G1 B2 G1 G2 और ये आ जाएगा B1 G2, ठीक है। ये 3 चीज़ें। सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। पहले वाले पार्ट में हम सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी किस चीज़ की, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, ठीक है, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, तो ये हमारा ए है, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, हमने उसको छोटा बच्चा लड़की हो, ठीक है, ये बी है। और उसके बाद जो दूसरा वाला है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हमने सी बोला है, ठीक है। और हमारी कंडीशन क्या है, देखो हमने बोला ना सप्रतिबंध प्रायिकता में एक घटना घटित हो चुकी हुई होती है। यहाँ देखो प्रश्न को देखो दोबारा पढ़ो। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभव है यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। दोनों बच्चों की लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, यानी कि दोनों बच्चे की लड़की इसकी हमें निकालनी है। एक बार इसकी सबसे छोटा बच्चा लड़की हो और एक बार न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो,
ठीक है, ये हमें सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। पहले वाले पे आ जाओ। ये घटना घटित हो चुकी है, देखो पी ए अपॉन बी हमें निकालना है पहले वाले में। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आ जाएगा पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या ओबेनिस्ट है, सो देखो आप ये हम निकालें, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या ओबेनिस्ट है, G1 G2। ठीक है, और संभव परिणाम कितना है, 1, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है, 4। बी में संभव परिणाम कितना है, 2, और कुल परिणाम में 4। 4 से 4 का आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रायिकता A/C। ठीक है, PA इंटरसेक्शन C बट्टे PC। सो देखो हमारे पास ए और सी में क्या उभयनिष्ठ है, ए और सी, ये सी है, ये है G1 G2 उभयनिष्ठ ओनली। ठीक है, तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 4, संभव परिणाम 1, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 4। 4 से 4 कटा आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य सत्य प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं प्रकार के कठिन प्रश्न, और नहीं सत्य से ट्रू फॉल्स, और 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्प प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता निकालनी है। आसान प्रश्न ऊपर रहेगा, बहुविकल्पीय होने की, अच्छा, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता में निकालनी है। ओके, सप्रतिबंध प्रायिकता में निकालनी है। तो सबसे पहले जो डाटा हमें दे रखा है ना, वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 शानदार क्वेश्चन है। जो आंकड़े हमें दे रखे वो हम लिख देते हैं। आंकड़े जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है हमें सत्य असत्य टाइप का। ठीक है, और कैटेगरी है आसान, एक है कठिन, और यहाँ लिख देंगे हम उसका टोटल। ठीक है, सत्य सत्य और फिर बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव वाले। तो सत्य सत्य आसान वाले हैं 300 और कठिन वाले हैं 200, यानी टोटल हो जाएगा 500। बहुविकल्पी में आसान वाले हैं 500 और कठिन वाले में 400, तो ये हो जाएगा 900 टोटल। ठीक है, देखो आसान वाले कितने हैं टोटल, आसान वाले टोटल हैं 800, कठिन वाले टोटल कितने हैं 600। ठीक है, और ये टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है हमारे पास 1400। सत्य सत्य को ट्रू फॉल्स बोलते हैं तो इसको टी बोल देते हैं। बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एम बोल दिया, आसान को इजी बोल दिया, डिफिकल्ट को डी बोल दिया। ठीक है, इसको हटाओ, सत्य सत्य को ट्रू फॉल्स वाला बोला है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता PE अपॉन एम निकालना, जिसका सूत्र होता है PE इंटरसेक्शन M बट्टे में क्या आ जाएगा PM। ठीक, तो सबसे पहले देखो E इंटरसेक्शन M कितना है, जो इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। ठीक है, इजी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। देखो आसान है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो कितना है 500 है। अगर इसकी हमें ये कितना है 500 है। ठीक है, अब आ जाओ इसकी प्रायिकता, संभव परिणाम कितना है 500, कुल परिणाम कितना है 1400 M। ठीक है, M में आ जाओ बहुविकल्प प्रश्न। ठीक है ना, हाँ बहुविकल्प प्रश्न कितने हैं, देखो 500 आसान वाले हैं और कठिन वाले 400 हैं। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 500 + 400, संभव परिणाम 500 + 400, कुल परिणाम 1400। तो 1400 से 1400 कटा, ऊपर आ गया 500 बट्टे में आ गया 900, 00 से 00 का आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक है, कोई डाउट।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। किसी प्रश्न में थोड़ा सा डाउट हो ना, एक बार दोबारा देख लेना। ठीक, कह रही है दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 होने की। देखो जब पासा फेंकते हैं हम, ये देखो यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो भिन्न भिन्न संख्याएं कैसी होती हैं? जैसे एक जैसे कैसे, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, ये नहीं है उसमें। ठीक है, और बोलोगे दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये घटना हमें दिया हुआ है और 4 होने की प्रायिकता में निकालनी है। तो जो दिया होता है उसको बाद में मानते हैं और जो निकालनी होता है उसको पहला घटना मान लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो कुल परिणाम कितना होगा? दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36। अब देखो दो संख्याओं का योग 4 हो, जिसकी हमें निकालनी है, उसको पहले मानते हैं दो संख्याओं का योग 4 हो, इसकी प्रायिकता में निकालनी है। ठीक, तो दो संख्याओं का योग 4 हो, वो क्या क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1,3, 2,2 और 3,1, बस यही होगा। ठीक, और जो दूसरी घटना है, अगर दूसरी घटना क्या है, अलग अलग संख्याएं हो। ठीक है, जब संख्या भिन्न भिन्न हो, जब संख्या भिन्न भिन्न हो, तो संख्या भिन्न भिन्न होंगी वो ऐसे 30 संख्याएं हैं। ठीक है, तो टोटल देखो 36 संख्याएं होती हैं और 6 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें जैसे 1 1 2 2 3 3, वो घटा दो। तो जो संख्या भिन्न भिन्न वो 30 संख्याएं हो जाएंगी। अगर आप बोलोगे सर बढ़िया बताओ हमें क्या क्या है वो, तो वो हो जाएगा 1,2 भिन्न भिन्न, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। यहाँ से आ जाएगा 2,1, 2,2 नहीं होगा, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। फिर आ जाएगा 3,1, 3,2, 3,3 नहीं होगा, 3,4, 3,5, 3,6। फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 नहीं होगा, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,5 नहीं होगा, 5 1 2 3 4 एंड 5,6 आ जाएगा। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 नहीं होगा इसमें। तो ये 30 संख्याएं हैं जो अलग होंगी, जिनमें भिन्न भिन्न संख्याएं। ठीक है, अब हमें प्रश्नानुसार निकालना क्या है? तो ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए होगा। तो इंटरसेक्शन में ये संख्याएं जरूर आएंगी, 1,3 और 3,1 है दोनों में, 1,3 और 3,1 दोनों में। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। हमें निकालना है पी ई बट्टा ई। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 4 हो जब संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो ये होगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में प्रायिकता बी। तो ए इंटरसेक्शन बी संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 36, बी संभव परिणाम 30, कुल परिणाम 36। 36 से 36 कटा, 2 बट्टा 30, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो उत्तर आ जाएगा 1/15। ठीक है जी, 1/15 आ जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 15वें नंबर पर। कह रहे हैं एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकने, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालें। ठीक, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है और घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। जो दिया होता है उसको बाद में
बी घटना बोलेंगे, और जो घटना हमें निकालनी है जिसके रख कर उसे हम ए बोल देंगे। ठीक है, सो देखिए पहले तो देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15वां। प्रश्न में क्या बोला है, एक पासे को फेंकने पर, देखो जब पासा दो फेंकोगे तो पासे में परिणाम कितना होता है, 1 2 3 4 5 6। कह रहे हैं एक पासे को फेंकने के परीक्षण में विचार किया, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो, 3 का गुणज क्या होगा, 3 और 6, तो पासे को पुनः फेंका जाता है। ठीक है, पासे को पुनः फेंका। यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को फेंका जाता है। अन्य संख्या मतलब 1 2 4 5, एक सिक्के को फेंका जाता है। ठीक, तो क्या होगा प्रश्नानुसार, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि टोटल जो सैंपल स्पेस हम बनाते हैं वो क्या हो जाएगा। देखो अगर 3 का गुणज आता है तो पासे को दोबारा फेंका जाता है, 3 का गुणज यानी कि 3,1 3,2 3,3 3,4 और 3,6 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6, अरे 5 कहाँ गया भाई, यहाँ डाल देता हूँ 6,6 6,5। ठीक, ये हो गया। और अन्य संख्याओं पर, जैसे अन्य संख्या हमारे पास कौन सी हैं, 1 है 2 है 4 है, तो उसके साथ एक क्या फेंका जाता है, सिक्का फेंका जाता है। तो 1 के साथ आ जाएगा हेड, 1 के साथ आ जाएगा ट्रेल, 2 के साथ आ जाएगा हेड, 2 के साथ आ जाएगा ट्रेल, 4 के साथ आ जाएगा 4 के साथ हेड, 4 के साथ ट्रेल, और 5 के साथ हेड और 5 के साथ ट्रेल। ये हमारे परिणाम होंगे। तो गिन के देखो 6 6 12 और 8। ठीक है, जो कुल परिणाम है हमारे पास वो 20 है। कुल परिणाम कितने हमारे पास, 20 हैं। प्रश्न में ये बोला गया है कि सिक्के पर पट प्रकट होने, सिक्के पर पट प्रकट हो माना, इस घटना को ई बोल देते हैं, इसकी प्रायिकता निकालनी है ना, उसको ई बोल देते हैं। पहला मान लेते हैं सिक्के पर पट प्रकट हो, पट मतलब ट्रेल, तो सिक्के पर पट प्रकट हो ऐसी सिक्को जिस पर टी लिखा हुआ वो हमें लिख देना है। तो वो देखो 1T 1, T 2, T 3T और 4T, ये 4 परिणाम है। और F घटना हमें क्या बोली गई है, जो घटना घटित हो चुकी है वो हमें क्या बोला गया, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, कम से कम एक 3 होना ही चाहिए। ठीक, तो 3 होने का वाला क्या है, 3,1 3,2 3, 3,3 3,4 3,5 3,6, न्यूनतम एक बार 3 होना ही चाहिए, और 6,3 ये आ जाएगा। एक से ज़्यादा बार भी 3 हो सकता है, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें निकालना प्रायिकता ई बट्टे एफ निकालना है। तो जिसका सूत्र होता है भैया पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ, ये होता है। तो देखो ई और एफ में भाई कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ उभयनिष्ठ है नहीं। जब ये असंभव घटना हो, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, और 0 के बट्टे कुछ भी हो, एफ का निकाल के दिखा देते हैं। वैसे कितने हैं संभव परिणाम, 1 2 3 4 6 7, संभव परिणाम 7, कुल परिणाम है 20। तो 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो गया हमारा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो 16वां प्रश्न हम दे रखा है, ये पी ए है ये पी बी है, पी ए अपॉन बी क्या होगा। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये 16वां क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। देखो पी ए अपॉन बी हमें निकालना है, तो जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में पी बी।
देखो ये चीज़ तो चलो जो भी हो, ऊपर ये चीज़ जो भी हो, पी बी हमें प्रश्न में दे रखा है 0। किसी के बट्टे में 0 होता है तो वो क्या होता है? अपरिभाषित। वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये हम निकाल नहीं सकते, परिभाषित नहीं है। 17वें नंबर में आ जाओ। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए अपॉन बी बराबर है पी बी अपॉन ए। ठीक है, और वो बट्टे वाला 0 नहीं है, तब इनमें से कौन सी घटना सही होगी? देखो प्रश्न में दे रखा है, ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार। हमें दे रखा है पी ए अपॉन बी किसके बराबर है? पी बी अपॉन ए। इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, और इसका होता है पी बी इंटरसेक्शन ए बट्टे पी ए। सेम टू सेम होता है, कट के 1 आ जाएगा, तिरछे गुणा करोगे पी ए एक कम पी ए बराबर पी बी एक कम पी बी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा तीसरा है, ठीक है ना, तीसरा नहीं चौथा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। हर एक क्वेश्चन को मैंने एकदम आसानी के साथ समझाया। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना आप। जितना आप रिवाइज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, और बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, पुरानी एनसीईआरटी भी और नई एनसीईआरटी भी, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। कोई स्पेसिफिक वीडियो हो तो कमेंट कर देना, जैसे ही करोगे वो वीडियो आपको मिल जाएगी।